हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शिवम गुप्ता एंड यू आर वाचिंग शिवजीज बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट मींस। तो भाई अगर आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया तो आप लोग समझ जाओगे कि जीन इंटरैक्शन किस तरीके से होने वाली है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो रहा है कि काइंड ऑफ यहाँ पे एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी भी है और एक दूसरे को एनहांस भी कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इस कंडीशन में डिपेंडेंसी हो रखा है। ऑलराइट, तो पहले इन लोग ने लाइन दिया, उसके अंदर क्लियर कट स्टेट किया इन लोगों ने कि हमारे पास टू पेयर ऑफ नॉन अलीलिक जीन्स है, मतलब अलग अलग जीन्स हो रखे अलग अलग लोकेशन पे। टू पेयर ऑफ नॉन अलीलिक जीन्स मतलब दे आर नॉट अलील्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद में इन लोग कैसे होने चाहिए, एसेंशियल एंड डोमिनेंट फॉर्म होना चाहिए टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब उसका जो असर है, जो फिनोटिपिक में आप लोगों को देखने मिलेगा, उसकी बात की, उसको कैरेक्टरिस्टिक बोल रखा है। Such gene that occur together to produce an effect that neither can produce its effect separately। मतलब लिखा हुआ है कि इन दोनों को साथ में ही काम करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी एक अकेला डोमिनेंट है, ठीक है, वन ऑफ देम इज डोमिनेंट अदर वन इज नॉट, तो भाई साहब ये गेम नहीं चल सकता। दे डू बोथ नीड टू बी इन डोमिनेंट फॉर्म टुगेदर। ठीक है, ऐसे जीन्स को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि भाई डोमिनेंट फॉर्म के एक्सप्रेशंस कब कब होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख रखा है, यहाँ पे मैंने कैपिटल सी लिया है जो रिप्रेजेंट करता है प्योर डोमिनेंट, एंड साथ में कैपिटल पी लिया है। ये पूरा का पूरा जो जोड़ी है दो अलीलिक पेयर्स का, ये डोमिनेंट है, प्योर डोमिनेंट है। इसके साथ साथ में मैंने एक और यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, ये जो सी कैपिटल पी स्मॉल पी है, इसके अंदर भी अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन करेगा अपने जीन एक्सप्रेशन के बाद में फिनोटाइप देगा, वो किसका रहेगा, डोमिनेंट का होगा, क्योंकि इसके अंदर दो एटलीस्ट एक एक जो है कैपिटल सी और कैपिटल पी हो रखे हैं, जिसकी वजह से डोमिनेंट एक्सप्रेशन होगा। बट जो कैपिटल स्मॉल सी और स्मॉल पी वाले हैं, ये अकेले एक लोग हैं जिनके अंदर आप लोगों को रेसेसिव फॉर्म देखने मिलेगा। ठीक है, जब तक आप लोग एक बात याद रखोगे, इसको ट्रिक याद रखने का एक सिंपल सा बोल सकता हूँ। जब तक ऐसी एक जोड़ी है, ठीक है, कैसी, ये चार जो आप लोगों की जीन्स दिख रहे हैं जो अलीलिक पेयर्स है, इनमें अगर आपको जब तक एक कैपिटल सी और कैपिटल पी मिल रहा है, मतलब डोमिनेंट जीन्स वाले दिख रहे हैं, तब तक आप लोगों का जो एक्सप्रेशन है कैरेक्टरिस्टिक का वो हो जाएगा। अगर गलती से सारे के सारे रेसेसिव आ गए, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल सी है बट सामने वाली पार्टी स्मॉल पी हो रखी है, तो ऐसे केस में एक्सप्रेशन नहीं होगा। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है, स्मॉल सी ले लिया कैपिटल पी के साथ में, ऐसे में एक्सप्रेशन नहीं होगा। एक्सप्रेशन के लिए एटलीस्ट एक कैपिटल सी और कैपिटल पी की जरूरत पड़ेगी। तो ये सिंपल सी बात है, याद रखो। अब हम लोग ने केस स्टडी किया है लेथायरस ओडोरेटस करके, एक जो हमारी प्यारी सी प्लांट हो रखी है, इसको हम लोग सिंपल भाषा में स्वीट पी भी बोलते हैं। ठीक है, स्वीट पी प्लांट के ऊपर ये वाला पूरा का पूरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस स्वीट पी प्लांट के अंदर हम लोग नोटिस कर रहे हैं इसका फ्लावर का कलर। इस फ्लावर के कलर को डेवलप होने के लिए एक बेसिक सा स्टेप रिएक्शन बताता हूँ, वो याद रखना। तो ये जो हमारा जीन सी है वो कोड करता है कुछ एक ऐसे एंजाइम के लिए जो रॉ मटेरियल को बनाता है क्रोमाजेन। क्रोमाजेन भी अभी भी एक तरीके से इनएक्टिव कलर ही हो रखा है। ठीक है, इसी से हम लोग कलर प्रोड्यूस करने वाले इनएक्टिव फॉर्म में हो रखा है। तो इस क्रोमाजेन जो इनएक्टिव फॉर्म का पिगमेंट है या फिर कलर है, इसको एक्टिवेट करने के लिए जरूरत पड़ती है जीन पी के प्रोडक्ट की, जो फिर से एक एंजाइम हो रखा है। वो आता है और क्रोमाजेन को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ पिगमेंट नोन एज एंथोसाइनिन, जिसका कलरेशन क्या होगा बच्चों, पर्पल कलर का होगा। अगर ये सारी चीजें परफेक्टली हो गई तो फ्लावर का कलर आ जाएगा आप लोगों के सामने पर्पल, अगर नहीं हुआ तो फ्लावर का कलर दिखेगा व्हाइट। तो अब इसी चीज को स्टडी करने के लिए हमने आपके सामने ये लेके आ गए हैं पूरा का पूरा प्यूनेट स्क्वायर और पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके अंदर हम लोग नोटिस करेंगे कि ये जो सबसे ऊपर वाला है हमने पी जनरेशन लिया हुआ है। ठीक है, वी हैव टेकन पी जनरेशन। पी जनरेशन में एक जो पेरेंट है वो प्योर डोमिनेंट है, उसके पास कैपिटल सी की जोड़ी है, कैपिटल पी की जोड़ी है। साथ साथ में इसके पास रेसेसिव का भी प्योर हो रखा है, तो सी और पी के भी स्मॉल केस में हो रखे हैं। तो जहां पे दोनों कैपिटल में है, देखो नीचे लिखा हुआ है कलर्ड, मतलब पर्पल कलर देखने मिलेगा। जहां पे ये जो स्मॉल की जोड़ी आ गई वहां पे कलरलेस, मतलब व्हाइट कलरेशन हमें देखने मिलेगी। तो मैंने आपके लिए भाई साहब सिर्फ एक सिंपल सा टर्म रखा था, आपको वो ढूंढना है।
जिस कंडीशन में, जिस भी बॉक्स में अगर आप लोग यहाँ पे देखो, जहां पे भी आपको कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी मिल जाए, तो वहां पे आपको कलर्ड लिखा हुआ मिलेगा, मतलब पर्पल कलर दिखने मिल जाएगा। तो इसके अंदर जैसे कि प्योर कैपिटल सी है, बट इसके अंदर हाइब्रिड है, कैपिटल पी है, स्मॉल पी है, बट ये क्या हो रखा है, कलर्ड हो रखा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी कलर्ड है, ये वाले भी कलर्ड हो रखे हैं। बट अगर ऐसी कंडीशन में देखें जहां पे दो कैपिटल सी है बट उसकी जोड़ी में स्मॉल पी है, उसका कलरेशन क्या हो गया, कलरलेस। ठीक है, यहां तक कि अपने को जो हाइब्रिड्स है जिनके अंदर दोनों टाइप्स मिल रहा है, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी कलर दिखा रहा है, मतलब ये भी पर्पल कलर शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्लियर कट ये है कि वी नीड एटलीस्ट वन कैपिटल सी एंड वन कैपिटल पी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो सिंपल सी बात है, इस चीज को याद रखना, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ठीक है, और इसका जो फिनोटिपिक रेशियो आता है हमेशा 9:7 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, 9 जो होंगे वो पर्पल कलर के हैं, 7 जो है वो व्हाइट कलर के फ्लावर्स रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा, ये बात समझ में आई जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग अब सारी की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सो दैट हमारी जो रीच है बाकी लोगों तक भी पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।